पूर्व मंत्री थे सत्येंद्र जैन, उनके ऊपर है ना ये मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में राष्ट्रपति ने भी स्वीकृति कर दी है, पिछला मंजूरी दी है। तो माननीय अरविंद केजरीवाल जी की सरकार तो भ्रष्टाचार को शिष्टाचार मानती थी, और सत्येंद्र जैन का जिस ढंग से पूरे तथ्य तिहाड़ जेल के अंदर के जो तस्वीर आई थी, वह जेल मैनुअल को भी चुनौती दे रहा था। तो महामहिम राष्ट्रपति ने तथ्यों के आलोक में दिया होगा, और ऐसे लोगों का केवल मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में हम उम्मीद करते कार्रवाई तो हो ही, इन लोग की संपत्ति को जब्त कर करके वहाँ वृद्धावस्था आश्रम अनाथालय खुलना चाहिए। ये आम आदमी पार्टी के नेता है गोपाल राय, उन्होंने जिस तरीके से मुख्यमंत्री के चयन में देरी को लेकर कहा, आलोचना करते हुए कहा है कि बारात तैयार है, मंडप है, इसके अलावा सब कोई, लेकिन जानता ही नहीं, कोई जनता जानता ही नहीं कि दूल्हा कौन होगा। माननीय गोपाल राय जी, चिंता आप अपनी करिए कि कब आप लोग का जेल में गृह प्रवेश होने वाला है, आपके दल के नेताओं का फिर गृह प्रवेश हो सकता है, क्योंकि भ्रष्टाचार को आपने शिष्टाचार माना है, अनाचार किया है, जनता ने बेदखल कर दिया। अब कुछ दिन चैन और शांति में रहिए, चैन में रहिएगा तो मुद्दे पर राजनीति करिएगा, नहीं तो अनर्गल प्रलाप से राजनीति का रक्तचाप बढ़ता रहेगा। ये पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी और महाकुंभ को लेकर फिर से उन्होंने बयान दिया, कहा कि मृत्यु कुंभ। देखिए, माननीय ममता दीदी राज्य के मुख्यमंत्री हैं, और इस देश के अंदर धार्मिक स्वतंत्रता है, हर धर्म के लोगों को अपनी आस्था व्यक्त करने का अधिकार है। यह दुखद घटना हुई, आप इसके प्रशासकीय व्यवस्था के बारे में अपना मंतव्य दे सकते हैं, लेकिन कुंभ जैसे आस्थावान पर्व में आप यह कहना आपका कि मृत्यु कुंभ है, यह तो बिल्कुल ही गलत है। ये ममता बनर्जी ये भी कहा है कि बीजेपी की विधायक के मेरे सामना करने से डरते हैं, इसलिए वो मेरा बहिष्कार सदन का करते हैं, और कहा कि भाजपा अगर साबित करे कि बांग्लादेश के आतंकवादियों के साथ अगर मेरा संबंध है तो फिर मैं इस्तीफा देने को। नहीं, यह विषय नहीं है। सदन के अंदर में कार्य स्थगन प्रस्ताव आया, कार्य स्थगन प्रस्ताव के आलोक में सदन के सभापति ने जो नियमन दिया और उसमें उन्होंने कार्रवाई कर दी, तब इस पर राजनीतिकरण करने का क्या सवाल है। और 30 दिनों तक विपक्ष का नेता सदन में नहीं रहे, ये एक अच्छी परंपरा नहीं है। इसलिए ममता दीदी, राजनीति को तनाव में मत करिए, राजनीति को लोकतंत्र में सहभागिता की बुनियाद बनानी चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे उन्होंने निर्मला सीतारमण पर टिप्पणी करते हुए कहा कि विजनलेस रूडलेस मोदी सरकार ने भारत की अर्थव्यवस्था को तंग किया। अब माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आप राजनीतिक टिप्पणी अर्थव्यवस्था पर कर रहे हैं, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह आपके दल के नेता रहे हैं, जिन्होंने 9 उदारवाद की नीतियां अपनाई। तो 9 उदारवाद की नीतियों का जो फल हुआ उस पर तो कभी चिंतन किया नहीं। आरोप दूसरे के मत्थे बढ़ रहे हैं, सारा पब्लिक सेक्टर की कंपनियों को बंद कर दिया, निजीकरण के पक्ष में नई नई तकरीर देते गए, तर्क दिए गए, और आप मुद्दों की बात नहीं करते हैं, बल्कि केवल नकारात्मक बातों को उठा करके राजनीति में अपनी पहचान कायम करना चाहते हैं। ये नीरज जी, आरजेडी लगातार पोस्टर लगा रही है और आप लोगों को सरकार के खिलाफ और नीतीश सरकार के खिलाफ है वो हमला कर रही है, और इसके भी तस्वीर दिख रहा है जिसमें वो सरकार वेंटिलेटर पर दिख रही है। राष्ट्रीय जनता दल पोस्टर वार में आ गया, इलेक्शन वार में तो हार गए, 4 सीट पर आ गए। अरे एक्सीलेटर पर है, तीव्र गति से बिहार बढ़ रहा है, विपक्ष का नेतृत्व करता राजनीति के वेंटिलेटर पर है, अब प्रवचन दे रहे हैं अपराध पर। अरे आपका चरित्र यही है कि जिनके लिए भारत रत्न की मांग कर रहे हैं, उनके कार्यकाल में 118 नरसंहार, 67,249 हत्या, बलात्कार 12,827, और आपके मामा सुभाष यादव ने आरोप लगाया फिरौती का अपहरण का डील होता था 5,243। यह लालू राबड़ी राज का कानून के राज में उपलब्धि। अब तो विपक्ष संपोषित अपराध की घटना भी लगता है हो रहा है।
चूंकि एक तरफ शराब कंपनियों से आप इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के रूप में लेते हैं, तो शराब माफिया से कहीं ना कहीं आपका सरोकार। दूसरा कि बालू माफिया जो जेल के अंदर में है उसको कोडरमा जाके चुनाव लड़वाते हैं, यह एक बड़ा सवाल है। और कल जो रामकृष्णा नगर के अंदर घटना हुई है, रामकृष्णा नगर की घटना में जिस व्यक्ति का नाम आया है वह किसका पट्टा पहने हुए है? बताइए तेजस्वी यादव ये कौन है? कितने धर्मेंद्र यादव इसका नाम है, विग्रहपुर घर है, ये गुनाहगार है इस पूरे गोलीकांड का, लेकिन कानून के जबड़े में कैद हो गए, कोई बचाने वाला बिहार में नहीं मिलेगा।